आत्मा मरेगा ना पीछे, वो आत्मा तो नहीं आएगी, सीधे हवा में आती है, आदमी हवा में आती है। यहाँ होगा 7 साल उसका चित्रगुप्त के बाद। धर्मराज ऑर्डर देगा अभी इसको फलाने दिशा को भेजो तो वहाँ जाएगी। इसे यमलोक जाना है, स्वर्ग जाना है, कहाँ जाना है, सब लिखा होता है, पहले ही आना पड़ता है। कि जब बंदा जाता है, जब उसकी आत्मा निकलती है, जो आत्मा सबसे पहले यहाँ पे पाँव दिख रहे हैं, यहाँ पे खड़ी होती है आत्मा। फिर जो चित्रगुप्त जी हैं यहीं से हिसाब करते हैं और फिर यहीं से डिसाइड होता है कि आप यमलोक में जाओगे या स्वर्गलोक में, यह ऐसा भी होता है, यहीं पे होता है। और अंदर इसी के अंदर ना वो गुफा है जो कि कहते हैं सीधा यमलोक की ओर जाते हैं। वो जो अभी गुफा है वो बंद कर दी गई है। थे कि पहले समय में कुछ लोग गए थे, वो वापस नहीं आए। भाई मेरी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हो गई है कि मुझे उठ रहा सुबह 6 बजे, लेकिन वही दिक्कत भाई, लेट से उठना, लेट से सोना, लेट से जागना। अब बज चुके हैं 9 और मुझे यहाँ से जाना थोड़ा दूर। बताता हूँ मैं अभी कहाँ पे हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सब बताऊँगा, लेकिन भाई उससे पहले मैं नहा के आता हूँ जल्दी से, फिर आपसे बातें करता हूँ। हाँ जी भाई, तो भाई अभी नहा धो के अपन रेडी है, टाइम बज चुके हैं 9:40 और हम अभी चंबे से निकलेंगे। हाँ तो बता दूँ भाई, अभी मैं चंबे में हूँ। चंबे से मुझे जाना था मणिमहेश, लेकिन अभी देखते हैं मणिमहेश की यात्रा का क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। अभी खुली तो नहीं है, लेकिन अभी देख के आते हैं। तो अभी अपन चंबे से बरमोल के लिए रवाना होते हैं। अभी मैं यहाँ से बस स्टैंड की ओर जा रहा हूँ। बस स्टैंड में देखते हैं बरमोल के लिए बस कितने बजे है। अभी हम 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आए हैं और टिकट लगी है मेरी 120 के आसपास। तो भाई ये है बरमोर सिटी। बरमोर सिटी पता है मेनली क्यों मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 84 मंदिर है। अगर आप मणिमहेश जाते हो तो यहाँ पे ब्रह्मांडी माता है, जहाँ पे दर्शन करके ही आप आगे बढ़ोगे तो आपकी यात्रा है वो कंप्लीट होगी। अभी तो मैं अब बरमोर में घूमता हूँ, दैन आगे देखता हूँ कि क्या पता अगर बुलावा आया है तो तब यहाँ तक पहुँचे ना। बाकी देखते हैं, प्रभु की मर्जी हुई तो हम ऊपर भी कल जाएंगे मणिमहेश। बाकी तैयारी वारी कोई मैं करके नहीं आया। वही ऐसा था कि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो अभी मेरे पास कोई जैकेट वैकेट भी नहीं थी, तो ये भैया ने मुझे जैकेट दिखाई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, हुडी टाइप, क्योंकि यहीं पे मिलती है नॉर्मली, कुल्लू मनाली कसोल वाली साइड। तो मतलब ऐसा है कि अगर रैंडम प्लान बन गया, बोले ने बुलाया तो हम आ गए। 84 मंदिर के बिल्कुल बाहर पहुंच चुके हैं। ये 84 मंदिर है। 84 मंदिर मतलब 84 एक वर्ड है, 84 मंदिर है यहाँ पे पूरे, जिसमें कह सकते हैं हम की पूरी गैलेक्सी है यहाँ पे, टेम्पल ऑफ गैलेक्सी। ऐसे तो ये मंदिर जो है ना 7th सेंचुरी में बना था, बाहर का, जैसे अभी पंडित जी बताएंगे सब आपको। ये बाहर का 7th सेंचुरी में बना था, बट जो अंदर हरिहर महादेव है, भगवान शंभू, और जब से सृष्टि बनी है वो तब से है। लेकिन इसके पीछे बहुत अच्छे इतिहास हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो कि अभी आपको एक मंदिर दिखाऊंगा जो कि पूरी दुनिया में उसके अलावा कोई दूसरा मंदिर नहीं है, अभी वो दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जो मेन बाबा भोले जी का है, इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। इनका जो है ये हरिहर महादेव है जी जी, ये स्वयंभू जितना मतलब जो है शिवलिंग है ना, जब से सृष्टि की रचना हुई है कहते हैं तब से ऐसे ही स्वयंभू। जो बाहर का है वो 7वीं शताब्दी में बनाया था राजा मेहरू बर्मन ने। जी जी, हाँ जी। और ये मणिमहेश का पहला पड़ाव भी यहीं पे है। जब कहते हैं जब भोलेनाथ अपने गण के साथ कैलाश यात्रा पे जा रहे थे तो उन्होंने रात्रि विश्राम यहीं पे किया था, उसके बाद सुबह मणिमहेश गए थे। जी हाँ जी। हर हर महादेव, जय शंभू। थोड़ा पास से कर लीजिए दर्शन, क्योंकि अभी तो इजाज़त है इनकी, लेकिन अभी जैसे ही मेला लगेगा तो बहुत रश हो जाता है यहाँ पे। जी जी जी, हर हर महादेव। तो अगर आप इस मंदिर को बाहर से देखोगे ना, ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। जब ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था तो वैसे जो आर्किटेक्ट यहाँ पे हुआ है, इसका आर्किटेक्ट को कहते हैं वल्लभी शिकारा आर्किटेक्ट, क्योंकि 7th सेंचुरी में हुआ था। और आज भी आज देखा जाए ना तो ये जो मंदिर बने हैं अभी भी काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, काफ़ी अच्छे हालात में है। कि काफ़ी सुनने वाली बातें होती है कि आर्किटेक्ट उस ज़माने के किस लेवल के थे। इस मंदिर के सामने ही नंदी जी खड़े हैं,
ये पित्तल के बने हैं पूरे, और यहाँ पे देखा जाए तो नंदी जी हैं खड़े होते हैं। मैंने जहाँ तक ध्यान दिया है, जहाँ जितने ज्योतिर्लिंग मैंने किए हैं, जहाँ भी गया हूँ, वहाँ पे जो नंदी बैल जो होते हैं वो बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी किसी से पूछता हूँ तो बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। लेकिन जो मैंने एक बात नोटिस की है कि नंदी भगवान जी यहाँ पे खड़े हैं और जिनका मुख है बिल्कुल हरिहर महादेव के सामने है। इतना तो पता नहीं चला वहाँ के लोकल से पूछने के बाद कि नंदी जी खड़े क्यों हैं, पर इतना मालूम हुआ है कि इनकी जो पूंछ है वो आधी कटी हुई है। इसके पीछे की कहानी ये है कि भगवान शंभू जी थे, वो नंदी जी से नाराज थे क्योंकि उनका जो मुख था वो उल्टी दिशा की ओर था। तो भगवान शंभू ने पीछे से तीर मारा और इनकी पूंछ काट दी। ऐसी कहानी है, तब से बिल्कुल सीधा खड़े हैं। एक और बात जो कि पूरा विश्व में अलग बनाती है नंदी जी को, कि इनके अगर हम नीचे से गुजरते हैं, अगर हम इनके नीचे से गुजरते हैं, दो चक्कर बिल्कुल सीधे और तीसरा चक्कर बिल्कुल बीच में से अगर हम लेते हुए आते हैं, मतलब पूरे 3 चक्कर लगाने हैं और हमारे जो 84 लाख योनियों से हम मुक्ति पा लेते हैं। ऐसे इसके पीछे की कहानी है, ऐसी थ्योरी है। हमने भी ऐसे किया, बाकी महादेव की इच्छा। नंदी जी के बिल्कुल पीछे ही आपको भगवान धर्मराज जी का मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि पूरी दुनिया में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो कि सिर्फ 84 मंदिरों के बीच में ही है। इसके अलावा आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। अगर दूसरे रूप से देखा जाए तो ये मौत के देवता हैं, जो कि सामने भगवान शंभू के रूप में है, धर्मराज महादेव। अगर मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमें सामने की ओर राइट साइड चित्रगुप्त जी की कचहरी देखने को मिलती है। अगर हमें बिल्कुल इनका बीच में से स्थान देख के शिवलिंग रूप में आपको चित्रगुप्त जी देखने को मिलेंगे। तो आप जो ये 2 हिस्सा देख रहे हो, जिस साइड में पाँव बने हैं कचहरी के उल्टे साइड। कहा जाता है कि जो आत्मा है उनके जो पाँव होते हैं उल्टी दिशा में होते हैं, मतलब उनके पाँव उल्टी साइड और उनका जो फेस है वो धर्मराज जी के मंदिर की ओर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे किताब देखने को मिलेगी, जो कि पत्थर के रूप में किताब बनी हुई है, चौड़ी सी। अगर हम कोई पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो उसका जो भी लेखा जोखा है वो वहीं पे लिखा जाता है। पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म किए हैं, अभी भी समय है, माफ़ी मांग लो। सामने भगवान धर्मराज जी हैं, माफ़ी मांग लो कि कोई अच्छे बुरे कर्म, इनके कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना। नहीं तो जो भी आप अच्छे बुरे कर्म करते हो तो इस किताब में लिखे जाते हैं। फिर जो चित्रगुप्त जी हैं यहीं से हिसाब करते हैं और फिर यहीं से डिसाइड होता है कि आप यमलोक में जाओगे या स्वर्गलोक में। यह ऐसा भी होता है, यहीं पे होता है। और अंदर इसी के अंदर ना वो गुफा है जो कि कहते हैं सीधा यमलोक की ओर जाते हैं। वो जो अभी गुफा है वो बंद कर दी गई है, किसी वजह से। कहते हैं कि पहले समय में कुछ लोग गए थे, वो वापस नहीं आए। तो इसी के अंदर कोई गुफा है जो सीधा यमलोक की ओर जाती है। तो भी ये एक ऐसा मंदिर है भाई कि जो पूरी दुनिया में एक है, इसलिए इस मंदिर को, धर्मराज जी के मंदिर को मतलब बहुत ही खास माना गया है। पूरे 84 मंदिरों के बीच में मतलब काफ़ी मान्यताएं हैं। ऐसे तो यहाँ पे हर मंदिर अपने आप में खास है, लेकिन ये भी खास है, खासम खास है। और जैसे ही मैं मंदिर की थोड़ी सी बिल्कुल साइड में बैठा तो मुझे एक अंकल से मिले और अंकल की थोड़ी बातें सुनो। भैया आप मुझे बता रहे थे कि पुराने समय में वो जो चित्रगुप्त की कचहरी, वहाँ पे आत्माएं दिखती थी। हमको तो नाम नहीं देखी भाई साहब, आप पुराने बताते थे, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं बताते कि हमको आते होते दिखाई देते थे, पखले आदमी, हाँ अनजान जो होते थे, अनजानों को दिखती थी, तो वो बात नहीं करते थे। बात नहीं करते थे, बोलते सीधे चले होते थे। आत्माएं चले जाती होंगी, हमें किसने देखी है वैसा। आएगी तो कचहरी यहीं पे है, जो भी है आम आदमी आ गया यहाँ से होगा फिर उसका। हाँ, जो भी मरेगा ना पीछे, वो आत्मा तो यहाँ आएगी सीधे, हवा में आती है आदमी, हवा में आती है। यहाँ होगा साथ आप उसका चित्रगुप्त के बाद। जो धर्मराज ऑर्डर देगा अभी इसको फलाने दिशा को भेजो, वहाँ जाएगी। इसे यमलोक जाना, स्वर्ग जाना, कहाँ जाना है, सब लिखा तो कहीं होता है, पहले ही आना पड़ता है, यहीं आना पड़ता है। ये है साथ आ जाएंगे, बाकी भगवान जाने आगे की बात आगे। हर हर महादेव। लखना देवी मंदिर और भगवान कार्तिकेय का मंदिर साथ में है। लखना देवी मंदिर की अगर आप खूबसूरती देखोगे ना तो भाई बेशुमार है। यह 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाहर से देखो, ये वुडन कलर। जय माता।
देखो पिलर देखो कितने तराश में हैं सारे, इसको हाथ लगाना तो मना है, तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। खूबसूरती कायम रहे। हर माता जय माता दी। जय माता दी। क्या ही मतलब अच्छी वाइब्स थी अंदर, एकदम शांति। अगर आप आता होगे तो ये कार्तिकेय स्वामी और मराली माता जय हो, दोनों साथ साथ में। कार्तिकेय स्वामी जी के बहुत कम मंदिर आते हैं अपने नॉर्थ इंडिया वाली साइड में। एक खीरगंगा में भी देखा था कि ये बहुत ही खूबसूरत है। महादेव महादेव। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, जहाँ मैंने रूम लिया है। मैंने आपको वो रूम नहीं दिखाया, लेकिन अभी यहाँ पे जो रूम के रेंट है वो थोड़े से सस्ते हैं एज़ कम्पेयर। अगर आप यात्रा में आते हो तो काफ़ी महंगे मिलेंगे। अभी थोड़ी यात्रा ऑक्सीजन चल रहा है तो थोड़ा मिल जाएगा मुझे 500-700 में एक एवरेज रूम। और अभी यहाँ से बरमोनी माता भी है, क्योंकि जहाँ पे स्नान करके हमें ऊपर जाना होता है। अभी आज जाऊँगा, कल मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी मैं रूम में जाऊँगा और थोड़ा सा जो वीडियो एडिटिंग करूँगा जाके मेरे फ़ोन में जो स्पेस है वो बन जाए। बाज़ार देख लो यहाँ के। और जल्दी यहाँ पे यात्रा शुरू होने वाली है। अभी आज 16 जुलाई है, तो अगले महीने से यात्रा शुरू है, आफ्टर 30 डेज़ के आसपास।